पूरे घर के कपड़े समेटेंगे सिर्फ इन दो ढक्कन में। इन दो ढक्कन से कपड़े रखने वाली अलमारी आज बनाएंगे। कपड़े जब इस तरह से बिखरे पड़े रहते हैं तो और कपड़े रखने वाली अलमारी ना हो तो इनको एडजस्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस कमाल की टिप से आज आपका दिल खुश हो जाएगा, कपड़े रखने की परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। और साथ साथ पानी को ठंडा करने का वो तरीका आपसे शेयर करूँगी जो आज से पहले यूट्यूब पर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही कमाल का ये ज़बरदस्त आइडिया है। 2 दिन तक आपका पानी बिल्कुल गर्म नहीं होगा, ये गारंटी मैं आपको देती हूँ। इस तरीके से आपका बिजली का खर्चा भी बचेगा और ना आपको बार बार बर्फ़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपके घर में इस तरह का बारीक लहसुन आ जाता है तो बगैर ग्रेटर बगैर कुंडी के इसे किस तरह से बारीक पीस लेंगे। तो इन टिप्स को आज की वीडियो में लाजमी देखिएगा। और भी बहुत सी कमाल के किचन टिप्स हैक्स शेयर करूंगी। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए सबसे पहले टिप आपसे शेयर करती हूँ जो कि चिकन को लेकर है। अक्सर हमारे घर में मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं तो काफ़ी ढेर सारा चिकन वॉश करना पड़ जाता है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी बगैर मेहनत बगैर खुद को थकाए किस तरह से ढेरों ढेर चिकन सिर्फ 2 मिनट में अच्छे से साफ़ और वॉश कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है किचन में खड़े होकर इसको धोते हुए। तो आपने बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करना। इस तरीके से फटाफट खाना भी बन जाएगा और चिकन भी वॉश हो जाएगा। सबसे पहले जितना भी चिकन है उस हिसाब से आपने इसमें पानी डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा वाइट विनेगर डालेंगे जो कि हर घर में मौजूद होता है। तो आपने क्या करना है, 3 से 4 चम्मच सिरका चिकन के अंदर ऐड कर लेना है और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि जितना भी इसमें ब्लड है वो सारा का सारा गायब हो जाए और साथ ही जितने भी जरासीम होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और गर्मियों में अक्सर लोगों में से ना चिकन खाया नहीं जाता गर्मी में, तो इस तरीके से चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। आई होप ये छोटा सा आइडिया आपको लाजमी पसंद आएगा। तो चले नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। ये टिप बंद सिंक को लेकर है। अक्सर आपके घर में सिंक बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। बर्तन धोने के बाद ये खुलता भी नहीं है। तो अगर आपके घर में भी ड्रेन इस तरह से बंद हो जाए, सिंक के नीचे जो नालियाँ वगैरह होती है वो भी बंद हो जाती है, तो बंद सिंक को किस तरह से खोल तो इस परेशानी का बेहतरीन सा आइडिया शेयर करूंगी। इस तरीके से ब्लॉकेज हो जाए तो आपने इस तरीके से पंप करना है। कोई भी स्टील का गिलास ले लें या कोई पुरानी गिलासी या टूटा हुआ कप इस तरीके से लेकर थोड़ा थोड़ा आपने पंप करना है। इस तरीके से इसके अंदर हवा आ जाएगी तो जितना भी बंद होगा आपका पाइप वगैरह, उसका जितना भी ब्लॉकेज होगा वो इस तरह से सारा खुल जाएगा। आप लोगों के सामने पानी देखे जाना शुरू हो गया और सिंक हमारा खुल चुका है। तो इस तरीके से आपने अपने सिंक को खोलना है। इस तरह से गिलास लेकर पंप करेंगे तो सारी हवा अंदर जाएगी और सारी ब्लॉकेज खुल जाएगी। देखिए सारा पानी अंदर से निकल चुका है। अब जो कचरा वगैरह है इस तरह से वॉश कर लेंगे और हाथ से कचरा वगैरह निकाल लिया करें तो फिर आपका ड्रेन बंद होगा ही नहीं। चिकन धोते वक्त भी सारे जो छींचड़े वगैरह फंस जाते हैं ना, उसको पहले ही आप गंदगी वगैरह को निकाल लिया करें। एक और तरीका भी आपसे शेयर करूँगी बंद सिंक को किस तरह से खोल सकते हैं। तो चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। अगर सिंक या बेसन का पाइप बंद हो गया हो तो आपने सिर्फ मेडिसिन का यूज़ करना है। अक्सर हमारे घर में बेकार एक्सपायर मेडिसिन पड़ी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं। लेकिन इनका बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल तरीका आपसे शेयर करूंगी। कोई भी आइडिया आपने मिस मत नहीं करना। आज की वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कुछ आपने एक्सपायर जो है गोलियाँ लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 गोलियाँ निकाल ली हैं। इनको अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पीस लेंगे क्योंकि ये बड़ी बड़ी गोलियाँ हैं। मैंने इसको यहाँ पर कुंडी डंडे वाला जो डंडा होता है ना, उसके साथ मैंने इसको कूट लिया है। आपने शापर में ये कागज़ में रखकर ना इस तरह से कूट लेना। अब एक सॉस पैन लेंगे और इसमें इन गोलियों को, जो पीसी हुई गोलियां ना, इनको डाल देंगे और जितना आपने सिंक के लिए पानी चाहिए ना उतना पानी आपने लेकर इसको चूल्हे पर चढ़ा देना है। और अगर काफ़ी ज़्यादा आपका पाइप ब्लॉकेज हो चुका है तो आपने इसके अंदर 1 चम्मच भर के नमक डाल देना है। नमक जो है बंद ड्रेन को खोलने में बड़ा यूज़फुल है, तो लाजमी नमक डालना है। जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो थोड़ा सा आपने जो है इसमें सिरका डाल देना है। गरम गरम ही हमने ये पानी जो है सिंक में डालना है। जितनी भी गंदगी वगैरह होगी, जितनी भी चिकनाई वगैरह होगी, चर्बी होगी, वो सारी पाइप के अंदर घुल जाएगी। मैं ये आपको गारंटी देती हूँ, सख्त से सख्त ब्लॉकेज भी इस पावरफुल फार्मूले से खुल जाएगी। नेक्स्ट ईद आने वाली है तो गोश्त धोते धोते वगैरह जो है चर्बी वगैरह फंस जाती है। तो आपने इस वीडियो को अभी से डाउनलोड करके रख लेना है ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई परेशानी ना हो। इस टिप को आपने लाजमी फॉलो करना। आगे ईद आ रही है तो इस टिप को अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो सके। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूज़फुल है, गर्मी को लेकर है। आपको पता है गर्मी में सालन से रोटी नहीं खाई जाती तो चटनियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हमारे मैदे के अंदर जितनी भी गर्मी होती है दूर करती है, जिगर की गर्मी को दूर करती है और चटनी की वजह से भूख भी ज़्यादा लगती है, भूख को बढ़ाती है। तो ये चटनी लाजमी अपने घर में बनाकर फ्रिज में बनाकर रखें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के लिए ना रखें, सिर्फ 2 से 3 दिन की बना
कर रखे फिर फ्रेश बना ले। यहाँ पर मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें जिनको मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अनारदाना भी है, इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। देसी लहसुन भी यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के बराबर लिया है। अनारदाना भी गर्मियों में किसी नेमत से कम नहीं है, ये भी मैदे की गर्मी को दूर करती है। यहाँ पर मेरे पास मट्टी की कुंडी है। मट्टी की तासीर जो होती है बहुत ठंडी होती है, तो इसमें यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं कूट लूँगी। पहले यहाँ पर मैंने अनारदाने को पीस लिया है, फिर यहाँ पर मैंने बाकी चीज़ें जो है सारी डालकर कूट लिए। 2 से 3 मिनट लगेंगे और हमारी ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो जाएगी। कच्चे बर्तन की ये जो कुंडी होती है ना, इसमें चटनी और ही ज़्यादा अच्छी है। इसकी चटनी की तासीर और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। ये चटनी कुदरत की तरफ से एक तोहफ़ा है। लाजमी इस तरह से बनाकर बच्चे बड़ों को दे, बहुत ही मज़े की लगेगी। थोड़ी सी चटनी रोज़ाना अपने खाने, सालन दालों के साथ बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो ये चटनी अगर आपको अच्छी लगे तो लाजमी से लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आइडिया भी मेरा गर्मी के हवाले से है। गर्मी आ गई है तो सारा दिन पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार ठंडा पानी हमें पीना होता है। तो आज मैं आपको ऐसा आइडिया बताऊंगी कि 2 दिन तक आपका पानी बिल्कुल गर्म नहीं होगा और आपको बार बार फ्रिज भी नहीं खोलना पड़ेगी, ना ही ज़्यादा आपकी फ्रिज चलेगी। तो इस वजह से बिजली का बिल भी कम आएगा। बिल्कुल मनी सेविंग आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आपकी बर्फ़ भी ज़्यादा नहीं चलेगी। तो आज की सारी टिप्स इन्फॉर्मेटिव है, तो सारी की सारी टिप्स को ज़रूर देखिएगा और बिजली के बिलों से जान छुड़वाइएगा। तो आपने क्या करना है, कूलर लेंगे। यहाँ पर मैंने कूलर थोड़ा बड़ा लिया है, तो जितना पानी मुझे चाहिए उतना मैं डाल। इसके बाद यहाँ पर मैंने बोतल बर्फ़ जमी हुई डाली है, क्योंकि कूलर में बर्फ़ जमाने से टाइम भी ज़्यादा लगेगा और फ्रिज भी ज़्यादा चलती है, लेकिन बोतल में बर्फ़ जल्दी जम जाती है। तो इस तरीके से आपकी बोतल जो है आपकी 2 दिन चलेगी। फिर आपने इसके ढक्कन को अच्छे से बंद कर लेना। आप देखिएगा 2 दिन तक आपका पानी बिल्कुल गर्म नहीं होगा। इस तरीके से पानी वाकई ठंडा रहता है। इस तरीके से बर्फ़ कम लगेगी और आपकी बिलों से जान छूट जाएगी। तो ये आइडिया आपको अच्छा लगे तो फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आइडिया जो है वो देसी लहसुन को लेकर है। गर्मियों में हम ढेर देसी लहसुन तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन अक्सर जो है ना लहसुन बहुत ज़्यादा बारीक आ जाता है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। पूरी रात के लिए लहसुन को पानी में डिप करके रख देना है और फिर सुबह आपने इसके छिलके उतार लेने। इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि हाथ लगाते ही उतर जाएंगे। देखिए जिस तरह से मैं आपके सामने लहसुन छील रही हूँ। देसी लहसुन जल्दी पीलअप तो हो जाता है, लेकिन बारीक लहसुन को ग्रेट करने का बड़ा मसला होता है। ग्रेटर में डालें तो ये ग्रेट नहीं होता, कुंडी में डालें तो उछल कर ये सारा जो है ना बाहर आ जाता है। तो आपके साथ एक ज़बरदस्त आइडिया शेयर करूंगी, जिस तरीके से आप लहसुन को बारीक पीस भी लेंगे और आपका लहसुन बिल्कुल वेस्ट भी नहीं होगा। तो इस मसले का ज़बरदस्त सा हल आपके साथ शेयर करूंगी। आपने क्या करना है, एक साफ़ सुथरा पॉलीथीन शापर यहाँ पर ले लेना है और लहसुन को इसमें डाल कर ना शापर को इकट्ठा करके किसी भी चीज़ के साथ आपने लहसुन को कूट लेना है। गिलास ले लें, उसके साथ कूट लें, या कुंडी के डंडे के साथ आप कूट लें। यहाँ पर मैं कुंडी के डंडे के साथ इसको कूट रही हूँ। ये बहुत ही बारीक हो जाएगा। इसके बाद लहसुन को आप यूज़ करें। इस तरीके से लहसुन आपका ज़ाया भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बग़ैर ग्राइंडर के, बग़ैर कुंडी डंडे के बारीक से बारीक लहसुन को आप अच्छे से पीस सकेंगे और आपका लहसुन भी ज़ाया नहीं होगा। और उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलें फटाफट से नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आइडिया मेरा ऐसे बर्तनों को लेकर है। आप देख रहे हैं वैसे तो ये बर्तन वॉश हुआ है, लेकिन फिर भी दाग धब्बे लगे हुए हैं। इन दाग धब्बों को कैसे ख़त्म करेंगे आज की वीडियो में आप लाजमी देखिएगा। इसको वॉश करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं डिस्प्रिन की गोलियाँ ले रही हूँ। डिस्प्रिन की गोलियाँ हर घर में मौजूद होती हैं। आपको पता है डिस्प्रिन की गोलियों के बेशुमार फ़ायदे होते हैं। ये दाग धब्बों को अच्छे से दूर करती है। बर्तनों के ऊपर जितने भी ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग लगे हुए ये फटाफट से साफ़ करते हैं। चाहे आपकी कढ़ाई जल गई हो, इसको भी अच्छे से वॉश करेगी। देचकी में आपने थोड़ा सा गर्म पानी लेना है। इसमें आपने 2 गोलियां डाल देनी है। साथ ही इसमें 1 चम्मच मीठा सोडा डालेंगे और 1 चम्मच सफ़ेद सिरका लेंगे। कोई साबुन, कोई लिक्विड यूज़ नहीं करना। इन तीनों चीज़ों के अलावा ये तीनों चीज़ें ही पावरफुल है। सिल्वर के बर्तन इससे चमक जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ किस तरह से धोएंगे। जाली यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लोहे की जाली से आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आपके सामने अभी हल्का रगड़ रही हूँ, तो ये इतना अच्छा साफ़ होना शुरू हो गया। कोई हमने इसमें साबुन नहीं यूज़ करना, ना लिक्विड यूज़ करना है, और ये अच्छे से चमक जाएगा। इस तरह से सारे बर्तन आप नीट और क्लीन कर सकते हैं। जितने भी बर्तन आपके काले हो चुके हैं, दाग धब्बे लग चुके हैं, जल चुके हैं, कढ़ाई आपकी जल चुकी है, यहाँ पर अच्छे से आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ। इसका रिजल्ट बहुत अच्छे से बर्तन साफ सुथरा चमक चुका है। आपको ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट आइडिया बहुत ही कमाल का, अमेजिंग है। इन 2 ढक्कनों का ज़बरदस्त कमाल देखिएगा। ऐसा तरीका आपसे शेयर करूंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इस ढक्कन में 2 सुराख कर लेंगे। किसी भी कील या पेचकस को गर्म करके बड़े सुराख कर लेंगे। अक्सर लोगों के घर छोटे होते हैं तो उनमें बड़ी अलमारियां नहीं होती, तो कपड़े एडजस्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फैमिली बड़ी होती है तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं।
इस तरह से देखिए आपने छोटे छोटे सुराख नहीं करने, थोड़े बड़े सुराख करने हैं। सुराख करने के बाद कोई भी आपने मजबूत सी डोरी लेनी है। मैंने यहाँ पर ना मर्दाना सूती कपड़े के किनारे पर जो बॉर्डर होता है ना, मैंने वो लिया है। ये बहुत ही मजबूत होता है, जितना मर्जी इस डोरी को यूज कर लें, ये टूटने वाली नहीं है। अब इस ढक्कन के सुराख में से डोरी का एक सिरा गुजार लेंगे और फिर दूसरे सुराख में से भी गुजार कर डोरी के सिरे की आपने इस तरह से गिरा लगा लेनी है, मजबूत से आपने गिरा लगा लेनी है। इसके बाद आपने कोई पाइप लेना है। मैंने यहाँ पर लोहे का पाइप लिया, आप चाहे तो प्लास्टिक का भी मजबूत सा पाइप ले सकते हैं। फिर आपने डोरी के दूसरे सिरे को पकड़ कर ना पाइप के अंदर से गुजार लेना है, जिस तरह से मैंने आपके सामने से गुजारा। इस तरह से पाइप के अंदर से आपने डोरी को गुजार लेना है। डोरी को गुजारने के बाद डोरी का जो दूसरा सिरा है ना, उसके आगे भी आपने ढक्कन लगाना है। लेकिन ढक्कन किस तरह से लगाना है, दूसरे सिरे पर भी आपने ढक्कन के पहले ही ढक्कन की तरह ना 2 सुराख कर लेने हैं कील या पेचकस की मदद से। फिर कील या पेचकस की मदद से डोरी को पकड़कर आपने सुराख में से गुजार कर दूसरे सुराख में से गुजार लेना है। सुनने से ज्यादा जो है आप देखने पर फोकस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगी। और फिर आपने आगे से ना गिरा लगा लेनी है। जितने मर्जी आपके कपड़े होंगे, बहुत जबरदस्त अलमारी बनने जा रही है। कपड़ों की स्पेस कम नहीं होगी। आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, दरवाजे पर कर सकते हैं, दरवाजे के पीछे या किसी कील पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त है, आपको कहीं भी जगह आराम से इसकी मिल जाएगी। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ, आप किसी कील पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इन ढक्कनों को कैसे एडजस्ट करना ये देख लें। एक ढक्कन को दूसरे ढक्कन में इस तरह से डाल देंगे। अब ये इतनी जबरदस्त हमारे पास स्पेस बन चुकी है। जितने मर्जी आपके पास हैंगर हैं आप इसमें हैंग कर सकते हैं। बेशक 100 के हिसाब से भी आप इसमें हैंगर कपड़ों के डालेंगे ना, ये डोरी टूटने वाली नहीं है। और पाइप भी बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत सारे कपड़ों को ये हैंग कर लेगा। अलमारी की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आई होप ये आइडिया भी आपको जरूर पसंद आया होगा। तो छोटी सी छोटी कोई टिप अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक भी कर दे और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और फैमिली फ्रेंड में भी जरूर से शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी इसी तरह की अनोखी और यूजफुल टिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।